बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 3 या 4 पॉइंट इस पर लिख पाते हैं, जबकि ये बड़ा डीप टॉपिक है। इसके ऊपर कम से कम 10-12 पॉइंट्स जो हैं वो आसानी से लिखे जा सकते हैं। अब ये 10-12 पॉइंट्स जो हैं बेटा वही स्टूडेंट लिखेगा जिसने इस टॉपिक को कंसेप्चुअल पढ़ा हुआ है। जिस बच्चे की इस टॉपिक के ऊपर कंसेप्चुअल ग्रिप है वो इसको डिटेल में लिख सकता है। बड़ी तवज्जो से समझिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेंज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। जो स्लोप है बी या डी, क्योंकि 2 स्लोप आपके पास हैं, एक y ऑन x मॉडल में है, एक x ऑन y मॉडल में। दोनों स्लोप की जो रेंज है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, कुछ भी आंसर आ सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, कि जो स्लोप हैं वो डिफरेंट आंसर देते हैं। अगर वो y ऑन x लें या x ऑन y मॉडल लें तो दोनों का न्यूमेरिकल आंसर जो है वो डिफरेंट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट हैविंग सेम अलजेब्रिक साइन, कि जो स्लोप्स हैं उनका साइन सेम होगा। अब ये जो सेम अलजेब्रिक साइन है इसका मतलब है कि दोनों मॉडल y ऑन x और x ऑन y उन स्लोप्स के न्यूमेरिकल आंसर जो हैं वो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका सिंबल सेम होगा। उसकी क्या वजह है बेटा? उसकी रीज़न ये है कि जो 2 वेरिएबल आप यूज़ करते हो मॉडल फिटिंग के लिए, उन 2 वेरिएबल के अंदर जो इनहेरेंट रिलेशनशिप है अगर वो पॉजिटिव है तो फिर दोनों स्लोप्स y ऑन x और x ऑन y पॉजिटिव होंगे, और अगर उन वेरिएबल के अंदर इनहेरेंट रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है तो फिर दोनों स्लोप जो हैं y ऑन x x ऑन y ये नेगेटिव होंगे। मसलन देखें बेटा, अगर प्राइस और डिमांड को स्टडी करें तो जो प्राइस है जब बढ़ती है तो हम उस चीज़ को कम ख़रीदते हैं जो महंगी होती है। इसका मतलब है कि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो जब ये दोनों वेरिएबल में नेगेटिव रिलेशन है तो अब इसमें आप y ऑन x मॉडल में काम करें या x ऑन y मॉडल में काम करें तो जो स्लोप का आंसर आएगा वो नेगेटिव ही होगा। इसी तरह देखें बेटा कि आपकी हाइट और आपके वेट का रिलेशन है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट बढ़ता है। इसका मतलब दोनों वेरिएबल इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसमें फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो आप y ऑन x मॉडल निकाल लें या आप x ऑन y मॉडल निकाल लें तो दोनों स्लोप का जो आंसर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। चौथी प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि जो ज्योमेट्रिक मीन है दोनों स्लोप्स का, 2 स्लोप आपके पास हैं, दोनों स्लोप को ज़रब दें, उसका अंडर रूट ले लें तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। अब दोनों स्लोप्स का बेटा जो ज्योमेट्रिक मीन है उसे हम कोरिलेशन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये एक बात आपने यहाँ पर ज़हन नशीन रखनी है कि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर बेटा 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है। अब आपने कौन सी वैल्यू लेनी है तो इसका जो फैसला है वो दोनों स्लोप के सिंबल से होगा। अगर दोनों स्लोप पॉजिटिव हैं तो फिर इसका मतलब है r का आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों स्लोप नेगेटिव हैं तो फिर r का आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। ये नहीं करना कि जी ये माइनस और ये वाला माइनस मिल के मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस हो गया, ऐसा नहीं करना। वो माइनस जो है ना वो बेटा बाहर आ जाता है। नंबर 5 है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि जो अर्थमेटिक मीन का आंसर होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट से जो आप लेंगे
उसका आंसर ग्रेटर आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक मीन है रिग्रेशन कोफिशिएंट का उसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ही कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर 6। अब नंबर 6 है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन से क्या मुराद है? जब आप अपने वेरिएबल का ओरिजिन चेंज करते हो, यानी आप डाटे में कोई चीज़ प्लस करते हो या माइनस करते हो, ये जो प्लस माइनस करना होता है इसको हम कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। यानी आपने अपने वेरिएबल u और v बनाए नए x और y से, यानी x और y में कोई चीज़ प्लस की या माइनस की तो आपके पास दो नए वेरिएबल आ गए। अब जो प्लस माइनस आपने किया है इससे स्लोप्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं चाहे ये y ऑन x है या v ऑन u है, x ऑन y है या u ऑन v है, तो दोनों का न्यूमेरिकल आंसर बेटा सेम होगा। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। स्केल कहते हैं ज़रब और तकसीम को, ओरिजिन कहते हैं प्लस और माइनस को। तो जब आप बेटा डाटे का स्केल चेंज करेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं ये चेंज हो जाएंगे, यानी बी वाई ऑन एक्स जो है इट विल बी इक्वल टू के ओवर एच बी वी ऑन यू। ये जो एच के है ये वाई की स्केलिंग है और एक्स की स्केलिंग एच है। इसी तरह ये एक्स की स्केलिंग ऊपर और वाई की स्केलिंग नीचे, तो एक्स की स्केलिंग एच है, वाई की स्केलिंग के है। तो इसका मतलब है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये जब आप स्केल चेंज करते हो डाटे का तो फिर इनके आंसर में तब्दीली आ जाती है। नंबर 8 है जी, इफ़ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल, अगर ये दोनों बराबर हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिर इस सिचुएशन के अंदर आपके दोनों स्लोप और कोरिलेशन का आंसर सेम होगा। मतलब आप y ऑन x स्लोप निकालो, आप x ऑन y स्लोप निकालो या आप कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालो, तो ये तीनों का आंसर जो है ये बेटा सेम आएगा। बोथ लाइंस विल बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, दोनों लाइनें y ऑन x लाइन और x ऑन y लाइन ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी किस सिचुएशन में? जब स्लोप और कोरिलेशन का आंसर या +1 है, स्लोप और कोरिलेशन का आंसर या -1 है। अगर ये आंसर +-1 के इक्वल आ जाते हैं ये तीनों, तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो दोनों लाइनें हैं वो बेटा पैरेलल होंगी और दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी अगर ये तीनों का आंसर 0 आ जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब कि वो 90 के एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर बेस्ड ऑन यूनिट, यानी जो स्लोप्स होते हैं उनमें डाटे का यूनिट बड़ा मैटर करता है। यानी अगर डाटा आपका किलोग्राम में है तो इसकी इंटरप्रिटेशन, यानी आपका वेरिएबल x जो है वो केजी में है और दूसरा वेरिएबल y जो है वो मन में है, तो यानी x खाद है और y पैदावार है गंदम की, तो आपने 5 किलो 10 किलो 20 किलो खाद डाली तो दूसरी तरफ जो पैदावार है वो मन में चेंज हो रही है, तो यहाँ पर यूनिट जो है वो मैटर करता है। जबकि कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर यूनिट का कोई तस्वर नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट में हम आर की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं और उसके सिंबल को देखते हैं, यूनिट को हम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अंदर हम यूनिट को नज़रअंदाज नहीं करते। हमें रेट ऑफ चेंज को क्लियरली डिफाइन करने के लिए दोनों वेरिएबल के यूनिट्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।